हेलो गाइज, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं कि हमने एक टारगेट बनाया है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये उसी सीरीज का पार्ट 15 है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया कि आप जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम रेलवे सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रणनीतिक धातु कहा जाता है? रणनीतिक धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लोहे का शुद्धतम रूप है? लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रसायनों का सम्राट कहा जाता है? रसायनों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, टमाटर सॉस में पाया जाता है? टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रेनकोट बनाया जाता है? रेनकोट पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा टाइनाइट्रोग्लिसरीन को। ध्यान रखिएगा, नोबेल का तेल टाइनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? इसका आंसर होगा जीवाणु से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? इसका आंसर होगा सोयाबीन में। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोयाबीन एक ऐसा वनस्पति खाद्य है जिसमें अधिकतम प्रोटीन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जल द्वारा परागण कहलाता है? जल द्वारा परागण हाइड्रोफिली कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑक्सीजन को। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन अर्थात O2 को प्राणवायु कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा Fe2। ध्यान रखिएगा, Fe2 झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 2,4-D है? 2,4-D खरपतवार नाशी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु जाने जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पीवीसी का तात्पर्य है? पीवीसी का तात्पर्य है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था? इसका आंसर होगा रेयॉन। ध्यान रखिएगा, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयॉन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? इसका आंसर होगा गंधक को। ध्यान रखिएगा, गंधक को तांबा का शत्रु कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा धातुमल। ध्यान रखिएगा, गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ धातुमल कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा एनिलीन। ध्यान रखिएगा, रबर उद्योग में एनिलीन बहुलता से प्रयुक्त होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 7। ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा धातु कर्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? इसका आंसर होगा स्वर्ण आभूषणों के उत्पादों पर। ध्यान रखिएगा,
हॉलमार्क का चिन्ह स्वर्ण आभूषणों के उत्पादों पर लगाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 18। ध्यान रखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्तों की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या 18 है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा शीशा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। इसका आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ध्यान रखिएगा, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा साबुनीकरण। ध्यान रखिएगा, क्षारों द्वारा जल का अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। इसका आंसर होगा एडिपिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिपिक अम्ल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गाइक्लोसिस का अंतिम उत्पाद होता है। इसका आंसर होगा पायरुविक अम्ल। ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? इसका आंसर होगा हरे शैवाल के कारण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा हिप्पोक्रेटस को। ध्यान रखिएगा, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। इसका आंसर होगा जड़ों से। ध्यान रखिएगा, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण जड़ों से प्राप्त होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं। इसका आंसर होगा कोप्रोफिलिस। ध्यान रखिएगा, गोबर पर उगने वाले कवक कोप्रोफिलिस कहलाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। इसका आंसर होगा कोर्टिकोलस। ध्यान रखिएगा, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कोर्टिकोलस कहलाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण। ध्यान रखिएगा, पौधे और पेड़ जो कि अपना खाना तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका आंसर होगा शैवाल के कारण। ध्यान रखिएगा, लाल सागर का लाल रंग शैवाल के कारण लाल होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अवयव से किया जाता है? इसका आंसर होगा अर्जेंटाइट से। ध्यान रखिएगा, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटाइट से किया जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? इसका आंसर होगा 75%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है। इसका आंसर होगा विषाणु से। ध्यान रखिएगा, जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग विषाणु से होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तंबाकू के पत्तियों में होता है। तंबाकू के पत्तियों में निकोटीन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि हाइड्रोजन से हीलियम हल्की होती है। ध्यान रखिए, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि हीलियम गैस हाइड्रोजन से हल्की होती है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया, आप जरूर देखें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।